की सरकार है जिसने पहली बार अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया। हमने पानी पहुंचाने से लेकर पानी बचाने तक के प्रयास शुरू किए। इस योजना के तहत देश के करीब 9 करोड़ परिवारों को पाइप से पीने का पानी मिल रहा है। हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भी एक प्रभावी व्यवस्था चाहिए थी। ये बीजेपी सरकार है जिसने पहली बार एक अलग सहकारी मंत्रालय का गठन किया। देश के युवाओं के सामने रोजगार का संकट दशकों से बढ़ता चला जा रहा था। अवसर थे तो कई बार स्किल की कमी होती थी, पारंपरिक स्किल थी तो अवसर कम थे। पहली बार बीजेपी सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के युवाओं को स्किल बनाने का अभियान शुरू किया। आज देश के करोड़ों स्किल्ड युवा देश ही नहीं दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। सहोदर सहोदरियरे, आजादी के बाद से हर सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की उपेक्षा की, उन्हें विकास से वंचित रखा। ये भी अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। हमारे पूर्वोत्तर को भी इन लोगों ने बाकी देश से काटकर अलगाववाद की आग में झोंक दिया था। हमने पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता देने के लिए भी अलग मंत्रालय बनाया। आज नॉर्थ ईस्ट विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी ने गांव, गरीब और युवाओं, महिलाओं की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी। आज देश की करोड़ों महिलाएं लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आत्मनिर्भर भारत को ताकत दे रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की व्यवस्था ने किसानों के लिए खेती के मायने बदल दिए हैं। ये काम इसलिए हुए क्योंकि आपने एक परिवार की चिंता करने वाली कांग्रेस को हटाकर सबका साथ, सबका विकास करने वाली बीजेपी को चुना। स्नेहितरे, कांग्रेस जेडीएस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण असली जरूरतमंदों को पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहां बंजारा, लंबानी समाज, कुर्बा समाज की समस्याएं भी बरसों से लंबित थी। बीजेपी सरकार ने पहली बार इनकी बस्तियों को गांव की पहचान दी। हजारों बंजारा परिवारों को हक्कू पत्र दिए। इससे समाज के हर वर्ग को विश्वास मिला है कि उनकी समस्याओं को भी बीजेपी ही हल करेगी। कांग्रेस का तुष्टीकरण आज बीजेपी के संतुष्टीकरण की नीति से हार चुका है, हार निश्चित हो चुकी है। सहोदर सहोदरियरे, श्री कृष्णदेवराय जी ने सुशासन की जो परिपाटी बनाई उसको बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कर्नाटका के करीब 40 लाख गरीब मरीज मुफ्त इलाज ले चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इसी इलाज के लिए गरीबों को हजारों करोड़ रुपए खुद खर्च करने होते। लेकिन ये बीजेपी सरकार है जो गरीब के पैसे बचाने, गरीब की चिंता कम करने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने देश में 9,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं।
वहां भी ज्यादातर दवाइयां बहुत कम कीमत पर बिक रही है। इससे भी हमारे गरीब के, हमारे मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। हर काम में 85% कमीशन लेने वाली कांग्रेस गरीबों की ऐसी भलाई का कोई काम नहीं कर सकती। सहोदर सहोदरियों रे, ये क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है। अपने करप्शन काल में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के नाम पर भी खूब झूठ बोला। कांग्रेस का करप्शन काल ऐसा ही था। आज आप बीजेपी का अमृत काल देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से देश के करोड़ों किसानों को एक क्लिक पर पैसे भेजे जाते हैं। अभी तक देश के करोड़ों किसानों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसमें से लगभग 500 करोड़ रुपए रायचूर के किसान परिवारों को भी पहुंचे हैं। सहोदर सहोदरियों रे, अच्छे बुरे साथी की पहचान संकट के समय होती है। याद कीजिए, जब भी देश पर संकट आया है तो कांग्रेस जेडीएस के नेताओं ने उस संकट पर भी राजनीति की है। आजकल सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, गोलियां चल रही है, बम फूट रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। हम वहां से एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने में रात दिन जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस पर भी राजनीति की और यहां अनेक परिवारों को भड़काने का प्रयास किया। यूक्रेन संकट हो, कोरोना का वैश्विक संकट हो, इन लोगों ने, कांग्रेस ने, जेडीएस ने निराशा फैलाना, झूठ फैलाना, अपनी राजनीति करना, यही काम इन्होंने किया। लेकिन बीजेपी की मजबूत सरकार इनके हर प्रयासों के बावजूद एक एक हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को संकटों के बीच में से सकुशल सही सलामत भारत लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये बीजेपी की सरकार है जिसने संकट के समय पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर हर भारतीय को कोरोना के मुफ्त टीके लगाए, मुफ्त वैक्सीन लगाया। ये बीजेपी की सरकार है जो करीब 3 साल से 80 करोड़ से अधिक हमारे देश के नागरिकों को, हमारे भारतीयों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। अगर यहां 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस होती तो इसमें भी गरीब के पेट का अनाज भी खा जाती, लूट खसूट गए, बंदर बांट करने में पीछे नहीं रहती। सहोदर सहोदरियों रे, इस बार कांग्रेस हर कोशिश कर रही है कि कैसे कर्नाटका की महान परंपरा को अपमानित कर सके। भाइयों बहनों, आजकल कांग्रेस के नेता कर्नाटका की महान परंपरा को दाग लगाने में लगे हुए हैं। यहां के लोगों की महानता को चूना लगा रहे हैं। मैं इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस की बातें, कांग्रेस के नेताओं का अहंकार, उनकी वाणी, उनके शब्द, ये सुनकर सिर्फ मैं नहीं,
पूरा हिंदुस्तान हैरान हो रहा है। हर समझदार नागरिक कांग्रेस की इन हरकतों से वाकई शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसा काम ये कांग्रेस की भाषा चल रही है। कांग्रेस के पास विकास से जुड़ा ना कोई मुद्दा है और न ही अब कांग्रेस के पास कोई विजन बचा है। ये लोग स्नेह और अपनत्व से अभिभूत कर देने वाले कर्नाटका की मान मर्यादा का भी ध्यान रखना भूल चुके हैं।